आज का हमारा टॉपिक है क्रिएट न्यू रिकॉर्ड्स इन एयर टेबल व्हेन ऑर्डर इज क्रिएटेड इन ऑर्डर फॉर्म्स। तो ऑर्डर फॉर्म्स हमारी एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन है और एयर टेबल हमारा एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसमें हम अपने सारे रिकॉर्ड रखते हैं। अब हम चाहते हैं कि जब भी ऑर्डर फॉर्म में कोई नया ऑर्डर क्रिएट हो तो ऑटोमेटिकली सेम डिटेल्स का यूज करके हमारी कस्टमर की एयर टेबल में एक रिकॉर्ड क्रिएट हो जाए। तो इस पूरी प्रोसेस को हम ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं, ये हम करेंगे ऑर्डर फॉर्म्स और एयर टेबल के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करके पेबली कनेक्ट की मदद से, जिसमें हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी ऑर्डर फॉर्म में कोई नया ऑर्डर क्रिएट होना और हमारी एक्शन एप्लीकेशन होगी एयर टेबल में ऑटोमेटिकली एक रिकॉर्ड क्रिएट हो जाना। तो आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे कि कैसे मैं पूरा ऑटोमेशन बना रहा हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये है मेरे ऑर्डर फॉर्म का अकाउंट। ऑर्डर फॉर्म एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। अब हम चाहते हैं कि जब भी ऑर्डर फॉर्म में कोई नया ऑर्डर प्लेस हो या ऑर्डर क्रिएट हो तो जो हमारी कस्टमर की डिटेल्स है उसका जो पूरा रिकॉर्ड है वो एयर टेबल के इस पर्टिकुलर बेस पे जाकर रिकॉर्ड हो जाए, वो भी ऑटोमेटिकली। तो ये हम कैसे करेंगे, ये हम करेंगे ऑर्डर फॉर्म और एयर टेबल के बीच में कनेक्शन बिल्ड करके पेबली कनेक्ट की मदद से, कि जैसे ही ऑर्डर फॉर्म में कोई नया ऑर्डर क्रिएट हो तो ऑटोमेटिकली जो हमारी कस्टमर की डिटेल्स है वो सारी एयर टेबल के इस बेस में आकर रिकॉर्ड हो जाए। तो ये है मेरे एयर टेबल का अकाउंट और यहाँ पे मैंने एक बेस क्रिएट करके रखा है जिसको मैंने नाम दिया ऑर्डर फॉर्म्स का। और यहाँ पे हमने एक टेबल क्रिएट करके रखी है जिसमें हमने कुछ फील्ड्स बना के रखी है लाइक नेम, प्रोडक्ट नेम, प्राइस एंड एड्रेस। तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि जो भी ऑर्डर फॉर्म में ऑर्डर क्रिएट हो तो जो उसकी सारी डिटेल्स है वो यहाँ पे आके ऑटोमेटिकली ऐड हो जाए। तो ये हम करेंगे पेबली कनेक्ट की मदद से। चलते हैं न्यू टैब पे और आप देख सकते हैं ये है पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पेबली कनेक्ट एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जो आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट एंड इंटीग्रेट कर सकते हैं। हमको जाना है राइट हैंड साइड पे और क्लिक करना है क्रिएट वर्कफ्लो पे। क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करते ही हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहां हमको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो हम इसको नाम देंगे क्रिएट न्यू एयर टेबल रिकॉर्ड व्हेन ऑर्डर फॉर्म्स ऑर्डर इज क्रिएटेड। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। फिर क्लिक करना है हमको क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही हमारे सामने ओपन होंगी ये दो इंपॉर्टेंट विंडोज। इनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली ये दो ऐसे कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल हैं जिसमें हमारा पूरा ऑटोमेशन बेस्ड होता है। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपन, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। तो आज की हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन क्या होगी, आज की हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी ऑर्डर फॉर्म। ऑर्डर फॉर्म में जैसे कोई ऑर्डर क्रिएट होता है, जो कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है, तो ऑटोमेटिकली एयर टेबल में एक रिकॉर्ड क्रिएट हो जाए। तो सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे हम हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन ऑर्डर फॉर्म्स। इसके बाद ट्रिगर एप्लीकेशन में हमको सिलेक्ट करना है ऑर्डर क्रिएटेड। हमारे वर्कफ्लो का ट्रिगर तभी ट्रिगर हो जब ऑर्डर फॉर्म में कोई ऑर्डर क्रिएट हो। क्लिक करेंगे हम कनेक्ट पे और ऑर्डर फॉर्म के अकाउंट को हम कनेक्ट करेंगे पेबली कनेक्ट से। जाना है हमको एड न्यू कनेक्शन और कनेक्ट विद ऑर्डर फॉर्म्स। तो देखिए हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। इसका मतलब जो हमारे ऑर्डर फॉर्म का अकाउंट है वो पेबली कनेक्ट से यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करने से पहले हमको जाना है हमारे ऑर्डर फॉर्म के अकाउंट पे और मान लीजिए मुझे यहाँ पे एक प्रोडक्ट करना है परचेज। तो डमी डिटेल्स के साथ करते हैं एक प्रोडक्ट परचेज और देखते हैं क्या उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट के पास कैप्चर हो रही है या नहीं। तो मान लीजिए ये है वो प्रोडक्ट जो मेरे को परचेज करना है। इसके व्यू पे हमको क्लिक करना है और अब ये फॉर्म हम करेंगे फिल और इसको करेंगे परचेज। तो फर्स्ट नेम देता हूं मैं टेस्ट, लास्ट नेम 123, ईमेल test@peblitudes.com, एड्रेस 123 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ये है कैप्स एंड हेड्स। ये है हमारे प्रोडक्ट का प्राइस। क्लिक करूंगा मैं बाय नाउ पे। तो ये कुछ डमी डिटेल्स डाल के मैंने प्रोडक्ट करा है परचेज। तो यहाँ पे लिखा रहा है थैंक यू फॉर द परचेज। इसका मतलब ऑर्डर फॉर्म में हमने एक ऑर्डर क्रिएट कर दिया है। अब चलते हैं पेबली कनेक्ट पे और क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। स्टेटस पे दिखा रहा है सक्सीडेड और प्राइस टाइप है सिंगल। ये हमारे प्रोडक्ट का प्राइस वन टाइम $10। मर्चेंट टाइप डमी। ये है हमारा फुल नेम टेस्ट 123, ईमेल एड्रेस एंड करेंसी यूएसडी एंड अमाउंट। तो इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। हमने ऑर्डर फॉर्म के अकाउंट को पेबली कनेक्ट से कनेक्ट कर दिया है। इसका मतलब ऑर्डर फॉर्म में जैसे कोई ऑर्डर क्रिएट होगा तो उसकी जो डिटेल्स है वो पेबली कनेक्ट के पास ऑटोमेटिकली और इंस्टेंटली कैप्चर हो जाएंगी। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेप की ओर जो कि होने वाली है हमारी एक्शन स्टेप। तो एक्शन स्टेप में हम क्या चाहते हैं कि एयर टेबल के इस पर्टिकुलर बेस में जाके सारी जो रिकॉर्ड्स है जो ऑर्डर क्रिएट हुआ है ऑर्डर फॉर्म में उसका जो डिटेल्स है वो इस पर्टिकुलर बेस में आके रिकॉर्ड हो जाए। तो चलेंगे पेबली कनेक्ट में और अब एक्शन एप्लीकेशन में हम सिलेक्ट करेंगे एयर टेबल। एक्शन इवेंट पे हमको सिलेक्ट करना है क्रिएट रिकॉर्ड, मतलब एयर टेबल के इस पर्टिकुलर बेस में हमको एक रिकॉर्ड क्रिएट करना है। इसलिए एक्शन इवेंट पे मैंने सिलेक्ट करा है क्रिएट रिकॉर्ड। क्लिक करेंगे हम कनेक्ट पे और अब एयर टेबल के अकाउंट को हम कनेक्ट करेंगे पेबली कनेक्ट से। जाना है हमको एड न्यू कनेक्शन। उसके बाद आप यहाँ पे लिखा रहा है टोकन। अब आप सोच रहे होंगे कि टोकन हमको कहाँ से मिलेगा। तो देखिए हमको ये सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि टोकन हमको यहाँ से मिलेगा। इस हाइपर लिंक पे हमको क्लिक करना है और जनरेट करना है एक नया टोकन ताकि एयर टेबल का अकाउंट हमारा पेबली कनेक्ट से कनेक्ट हो पाए। जाना है हमको क्रिएट न्यू टोकन पे और इस टोकन को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं एयर टेबल टू ऑर्डर फॉर्म्स। उसके बाद यहां पे ऑप्शन आ रहा है हमारे सामने स्कोप्स
एंड बेसिस का। तो स्कोप्स में क्या करना है, वापस चलेंगे फैमिली कनेक्ट पे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट न्यू टोकन, ऐड नेम, क्लिक ऑन ऐड अ स्कोप बटन एंड चूज दीज स्कोप्स, डेटा रिकॉर्ड, रीड, राइट, कमेंट्स एंड ये सारे स्कोप हमको करने हैं सिलेक्ट। तो चलेंगे एयरटेबल डेवलपर्स पे और ये सारे स्कोप हम करेंगे सिलेक्ट, लाइक डेटा रिकॉर्ड्स, रीड, डेटा रिकॉर्ड्स, राइट, डेटा रिकॉर्ड्स, कमेंट एंड रीड। तो ये सारे स्कोप मैं करूंगा 1 by 1 सिलेक्ट। और इसके बाद जो हमारा एयरटेबल का अकाउंट है वो पेबली कनेक्ट से हो जाएगा कनेक्ट। इसके बाद हमको चूज करना है बेस। तो बेस पे हमको चूज करना है ऑल करेंट एंड फ्यूचर वर्क स्पेसेस और क्लिक करूंगा मैं क्रिएट टोकन पे। तो देखिए हमारा टोकन यहाँ पे जनरेट हो चुका है। ये टोकन आपको यहाँ से करना है कॉपी और जाना है पेबली कनेक्ट पे और इसको कर देना है यहाँ पे हमको पेस्ट, ताकि हमारा एयरटेबल का अकाउंट पेबली कनेक्ट से कनेक्ट हो पाए। क्लिक करूंगा मैं सेव पे। तो देखिए हमारा एयरटेबल का रिकॉर्ड पेबली कनेक्ट से कनेक्ट हो चुका है। इसके बाद आती है हमारे सामने फॉलोइंग फील्ड्स लाइक बेस आईडी, टेबल आईडी एंड ये सब। तो बेस आईडी हमको कौन सी सिलेक्ट करनी है, चलता हूं मैं एयरटेबल के अकाउंट पे। तो देखिए ये है हमारी बेस आईडी ऑर्डर फॉर्म्स, ये बेस हमने क्रिएट किया है। तो बेस आईडी हमारी ऑर्डर फॉर्म्स और टेबल है हमारा टेबल 1। पेबली कनेक्ट पे जाना है और यहां से हमको सिलेक्ट करनी है हमारी बेस आईडी जो है ऑर्डर फॉर्म्स। तो ये हो गई हमारी बेस आईडी और टेबल आईडी हमारे सिस्टम ने कर लिया ऑटोमेटिकली फेच। तो टेबल आईडी हमारी टेबल 1। फिर आती है हमारे सामने फील्ड्स लाइक नेम, प्रोडक्ट नेम, प्राइस, एड्रेस एंड इनेबल टाइपकास्टिंग। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे मैपिंग का। अब आप सोच रहे होंगे कि मैपिंग क्या होता है। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको ट्रिगर एप्लीकेशन में मिला था, मतलब ये जो रिस्पॉन्स हमको ऑर्डर फॉर्म्स वाली एप्लीकेशन में मिला था, ये सारी डिटेल्स लाइक प्राइस, नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इन सारी डिटेल्स का यूज हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैन्युअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो मैं आपको बताता हूँ मैपिंग कैसे की जाती है। तो देखिए जैसे ही मैं नेम पे क्लिक करूंगा, ऑर्डर फॉर्म्स जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे शो हो रही होगी और यहाँ पे लिखा है इंसर्ट डेटा फ्रॉम प्रीवियस स्टेप। मतलब जो हमारी प्रीवियस स्टेप थी उस पर जो हमको डेटा रिसीव हुआ था वो हमको यहाँ पे यूज करना है। तो देखिए ऑर्डर फॉर्म्स, ऑर्डर क्रिएटेड, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास सारा जो डेटा था जो हमने ऑर्डर फॉर्म पे क्रिएट किया था, जो हमको मिला था, वो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मैप करेंगे जो हमारे कस्टमर का नेम है। तो कस्टमर का नेम था हमारे टेस्ट 1 2 3। तो ये है हमारे कस्टमर का नेम। फिर आता हमारे प्रोडक्ट का नेम। तो प्रोडक्ट का नेम क्या था हमारे कैप्स एंड हेड, ये हमारे प्रोडक्ट का नेम। फिर था हमारा प्राइस। तो प्राइस क्या था हमारे प्रोडक्ट का, ये था हमारा प्राइस 1 टाइम $10। फिर आता हमारा एड्रेस। तो एड्रेस भी हम यहाँ पे कर देंगे मैप। तो एड्रेस हम कैसे करेंगे मैप, तो ये था हमारा पोस्टल कोड। फिर आती है हमारी कंट्री। तो ये है हमारी कस्टमर की कंट्री और ये है हमारा पोस्टल कोड। तो देखिए ये सारी जो डिटेल्स हैं यहाँ पे मैंने यूज करा है मैपिंग का। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने मैपिंग ही क्यों करी है, मैं ये डेटा यहाँ पे मैन्युअली भी टाइप कर सकता था। पर मैपिंग की प्रोसेस इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी प्रोसेस होती है क्योंकि जब भी ये वर्क फ्लो रन करेगा तो जो डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे डेटा मैन्युअली टाइप करता तो ये डेटा हमेशा स्टैटिक रहता, पर क्योंकि यहाँ पे हमने मैपिंग का यूज किया है इसलिए जो भी डेटा मैंने मैप किया है ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से चेंज हो जाएगा। अब ऑर्डर फॉर्म पे जब भी कोई दूसरा कस्टमर कोई ऑर्डर क्रिएट करेगा तो जो कस्टमर का नाम है, जो प्रोडक्ट का नेम है, प्राइस है और जो उनका एड्रेस है, ये ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा और ये जो डेटा है ये अपडेट होता रहेगा। इसलिए यहाँ पे मैपिंग का यूज करना बहुत जरूरी होता है। अब हम सिंपली क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो अब देखेंगे एयरटेबल के रिकॉर्ड में ये जो सारी डिटेल्स है वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स भी रिसीव हो चुका है। तो ये था हमारे फील्ड का नाम टेस्ट 1 2 3 कैप्स एंड हेड्स, ये था हमारे प्रोडक्ट का प्राइस और ये था हमारा एड्रेस। तो चलते हैं एयरटेबल के अकाउंट पे और इसको करते हैं हम रिफ्रेश। तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली सारा डेटा हमको शो हो रहा है। नेम था हमारा टेस्ट 1 2 3, प्रोडक्ट नेम, प्राइस एंड एड्रेस। इसका मतलब जो हमने कनेक्शन बिल्ड किया था ऑर्डर फॉर्म्स और एयरटेबल के बीच में वो वर्क कर रहा है कि जैसे ही ऑर्डर फॉर्म में कोई ऑर्डर क्रिएट होगा तो ऑटोमेटिकली एयरटेबल में एक रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा। अब हम इसको टेस्ट करते हैं रियल टाइम में। वापस चलते हैं ऑर्डर फॉर्म पे और फिर से क्लिक करते हैं व्यू पे और इस प्रोडक्ट को परचेस करते हैं कुछ और डिटेल्स के साथ। तो मान लीजिए इस बार मैं इसको फर्स्ट नाम देता हूं डेमो, लास्ट नेम यूज, ईमेल demo@, एड्रेस एंड ये है हमारे प्रोडक्ट का प्राइस। तो क्लिक करता हूं मैं बाय नाउ पे। तो देखिए हमारी परचेज यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुकी है। अब चेक करते हैं हमारे एयरटेबल का अकाउंट कि क्या वहां पे ऑटोमेटिकली कोई रिकॉर्ड क्रिएट हो रहा है या नहीं। तो चलते हैं एयरटेबल के अकाउंट पे। तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली जैसे ही मैंने कोई ऑर्डर क्रिएट किया ऑर्डर फॉर्म में तो इंस्टेंटली यहाँ पे एयरटेबल में एक रिकॉर्ड क्रिएट हो गया है। नेम था डेमो यूज, प्रोडक्ट नेम कैप्स एंड हेड्स, ये था प्राइस और ये था हमारा एड्रेस। इसका मतलब जो हमने कनेक्शन बिल्ड किया था पेबली कनेक्ट की मदद से ऑर्डर फॉर्म्स और एयरटेबल के बीच में वो वर्क कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने ये ऑटोमेशन बनाया था जिसमें हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी ऑर्डर फॉर्म्स में कोई ऑर्डर क्रिएट होना और हमारी एक्शन एप्लीकेशन थी एयरटेबल में एक रिकॉर्ड क्रिएट हो जाना। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां आप इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं।
सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पेबली कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।